हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का डीएम एक्सप्रेस में ढेर सारा स्वागत है। आज डीएम एक्सप्रेस की तरफ से दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट पुनः लेकर के आया हूं। जैसे कि मेरे पिछले क्लास में मैंने दिल्ली सल्तनत में संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का समग्र अवलोकन किया था। उसके पश्चात गुलाम वंश की बात की थी, खिलजी वंश की बात की थी। आज हम लोग तुगलक राजवंश पर चलेंगे। आज हम लोग तुगलक राजवंश पर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि जहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका शासनकाल अगर कहा जाए, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कहा जाए तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का रहा। कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। जहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, वहीं दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम राजा इब्राहिम लोदी ही था। तो चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें कि कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। जहां तक हम जानते हैं, हम लोगों को पता है कि हमारे पिछले 2-3 क्लास में जो दिल्ली सल्तनत का पाठ चल रहा है मिडावल हिस्ट्री का, उसमें दिल्ली सल्तनत का समग्र अवलोकन हो चुका है, गुलाम वंश हो चुका है, खिलजी वंश हो चुका है और आज तुगलक वंश की बारी है। तो आइए तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि जहां दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। वहीं संपूर्ण तुगलक वंश का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा। 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक तुगलक राजवंश का शासन रहा। इसमें यह भी हम लोग चर्चा करेंगे कि तुगलक राजवंश, जिसका संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। जहां दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में 10 राजा हुए, खिलजी वंश में 5 राजा हुए, वहीं तुगलक वंश में कुल 8 राजा हुए। कुल 8 राजा हुए। पहला ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक जिसने न केवल तुगलक वंश की स्थापना की, उसका मूल नाम गाजी मलिक था। उसका मूल नाम गाजी मलिक था, जिसने तत्कालीन राजनीति का लाभ उठा करके कहा जाता है तुगलक वंश की स्थापना करता है और इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने अपने शासनकाल में 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। जी हां, 29 बार मंगोल आक्रमण को न केवल विफल किया, अपितु भारत में पहली बार नहर और पहली बार नगर का निर्माता ग्यासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने अपने शासनकाल में मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की, तथा उसने अपने शासनकाल में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। इसी तुगलकाबाद शहर को 56 कोट के दुर्ग के नाम से, इसी तुगलकाबाद शहर को 56 कोट के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जी हां, कहा जाता है भारत में पहली बार नगर और पहली बार नहर का निर्माता ग्यासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम जूना खां था या उलूग खां कहकर उसे पुकारा जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का अब तक का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था।
जिसे अपने युग का अरस्तु कहकर भी पुकारा गया है। अपने युग का अरस्तु कहकर मोहम्मद बिन तुगलक को पुकारा गया है। समसुंदरी अभिलेख या राजमुंदरी अभिलेख में, जी हां, राजमुंदरी अभिलेख या समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का प्रथम ऐसा राजा जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। इसने इसी के शासनकाल में पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा प्रांत, सर्वाधिक प्रांत थे, पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक प्रांतों वाला राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके काल में सर्वाधिक 23 प्रांत थे। इसी के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, कितना तो 34, और इन 34 विद्रोहों में सर्वाधिक 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे इतिहासकारों ने रक्त पिचासू, पगला बादशाह, खूनी बादशाह कहकर पुकारा है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने शासन काल में अमीरे कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। अपने ही शासन काल में उसने अनेक ऐसे सुधार किए जो सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने शासनकाल में गंगा दोआब कर वृद्धि की 1326 में, राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद, जी हां, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था, तो दिल्ली से दौलताबाद, और पुनः 1333 में दौलताबाद से दिल्ली आता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इतिहास का प्रथम ऐसा बादशाह जिसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की 1329 ईस्वी में। खुरासान और कराचील अभियान 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने शासनकाल में दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन, दीवानी कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। इसने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे सिक्कों का प्रयोग करवाया। सर्वाधिक सिक्कों का जारी करने वाला राजा मोहम्मद बिन तुगलक था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, मनियारों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, साहूकारों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। इसने अपने शासन काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद किला का निर्माण, जहांपना नगर का निर्माण, सतपलाह बांध का निर्माण और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। एक बार फिर से जानेंगे कि इसने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसने आदिलाबाद किला, जहांपनाह नगर, सतपलाह बांध और दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में संगम के 4 पुत्रों ने मिलकर के हरिहर बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय के द्वारा जहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, जी हां, तो संगम के 4 पुत्रों ने मिलकर के जहां विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, वहीं 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने शासन काल में अदली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था और दिनार नामक सोने का सिक्का चलवाया था। अदली नामक चांदी का सिक्का और दिनार नामक सोने का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलवाया गया था। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जिसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को के तंजियार शहर का यात्री इब्न बतूता आया था भारत भ्रमण को, और उसने भारत भ्रमण के दौरान ही रेहला नामक पुस्तक की रचना की। रेहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है, सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता जिसने
न केवल भारत भ्रमण किया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अपितु इसने 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा बादशाह जिसने राजदूतों का आदान प्रदान किया था। इसने 1342 ईस्वी में चीन के राजा तोगन तिमूर के दरबार में इब्न बतूता को भेजा था। कहा जाता है चीन के राजा तोगन तिमूर के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेजा था। इसी के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी रहते थे। इसी के शासन काल में प्रसिद्ध जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी रहा करते थे। पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है इसने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। अपने शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर सादो या अमीर सदा 100 घुड़सवार का दल, अमीर हजार घुड़सवार का दल, अमीर तुमन 10,000 घुड़सवार का दल जैसे पदों का गठन किया, जो सुल्तान की खास सेना हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने शासनकाल में दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। कहा जाता है 1351 ईस्वी में ठट्टा में बुखार के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। कहा जाता है पूरे सल्तनत काल का सबसे अधिक समय तक, अब तक का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा फिरोज शाह तुगलक था। और याद रखेंगे कि पूरे सल्तनत काल में 1206 से लेकर के 1526 में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक दूसरा ऐसा राजा था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने शासन काल में 24 प्रकार के कष्टकारी कर को हटाकर 4 प्रकार का कर लगाया। पहला जजिया, जकात, खराज और खुम्स नामक कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक कल्याणकारी राजा जिसने अपने शासन काल में दारुल सफा अस्पताल विभाग, दीवान ए इंसा नामक पत्राचार विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग और दीवान ए बंदगान मतलब दास विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसके दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 रहते थे, जिसमें 12,000 शिल्पकार थे। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने 300 नगर और 300 नहरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जैसे नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने शासनकाल में अध, बिख और ससंगनी सिक्का जो चांदी के बने होते थे उसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक जिसने 1200 ऐसे बाग बगीचों का निर्माण करवाया जो कि फलों की गुणवत्ता को सुधारते थे। फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने शासन काल में अनुवाद विभाग की स्थापना की।
फिरोज शाह तुगलक के समय में पहली बार अनुवाद विभाग की स्थापना हुई। यह मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के ही समय में दामोदर पंडित की पुस्तक, दामोदर पंडित की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद उनके दरबारी अपाउद्दीन के द्वारा फारसी भाषा में किया गया था। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक जिसने खिरकी मस्जिद, कला मस्जिद, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, खिरकी मस्जिद, कला मस्जिद और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था। इसने अपने शासन का, इसी के शासन काल में कहा जाता है जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ रहते थे। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही के नाम से, फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में लिखी थी। यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। इसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ रहते थे। जहां बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की, वहीं अफीफ के द्वारा, शमसे सिराज अफीफ के द्वारा भी तारीख फिरोज शाही की रचना हुई थी। जहां बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा की गई है, वहीं अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में तुगलक कालीन धार्मिक कानूनों का संग्रह है। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत ही कहा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो कि 1388 से 1389 ईस्वी तक गद्दी पर आसीन हुआ। मुख्य रूप से जानेंगे तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन करता है, जिसमें कुल 8 राजा हुए, लेकिन 3 ही राजा मजबूती से शासन कर पाते हैं। उसके बाद सभी के सभी अयोग्य राजा हुए, जैसे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जिसका शासनकाल 1388 से 1389 रहा, अबू बकर जिसने 1389 से 90 तक शासन किया, नसीरुद्दीन महमूद शाह जिसने 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसे हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1394 ईस्वी तक शासन किया, और अंतिम राजा नसीरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा। और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में एक कहावत है कि इसका जो शासन है दिल्ली से लेकर पालम तक सिमट चुका था। सवाल यह बनेगा कि किस सल्तनतकालीन शासक का शासन दिल्ली से लेकर पालम तक था, तो तुगलक वंशीय राजा नसीरुद्दीन महमूद का शासन दिल्ली से लेकर के पालम तक था। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और भारत में सैयद वंश की स्थापना होती है। तो सैयद वंश की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।